वेलकम टू स्कॉलर्स मैथ्स क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 की 1.6 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस है उनको कवर करेंगे और आपको मैं बता दूं कि जो 1.6 है वो हमारे एक्सपोनेंटल नंबर्स का जो एक्सपोनेंटल नंबर्स होते हैं उनसे रियल नंबर का क्या रिलेशन होता है उसको डिस्कस करती है। उसके बारे में बताती है कि हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके साथ रियल नंबर किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं वो आपको आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर बेस एक्सपोनेंट्स वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे a रेज टू द पावर m लिख दिया मैंने, तो ये हमारा बेस होगा, ये हमारा एक्सपोनेंट यानी ये आधार और ये घातांक, इसको घातांक कहते हैं। तो a एंड b आर बेस एंड दे आर नेचुरल नंबर, यानी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये हमारे नंबर का आधार है। सेकंड, m एंड n आर एक्सपोनेंट and they are also also natural numbers। ये दो हमें ये तैयार हैं, इसी के बेसिस पे हमारा लॉ जो होगा वो अप्लाई होते हैं। फर्स्ट लॉ है आपका, फर्स्ट जो लॉ है वो है a रेज टू द पावर m, यानी a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n। तो इसका क्या आंसर होगा? बेस अलग अलग है, बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, तो उसका आंसर होगा a रेज टू द पावर m प्लस n। यानी दो जब हमारे घातांक या दो हमारे एक्सपोनेंट्स जब मल्टीप्लायर में है या प्रोडक्ट में है तो वो उनकी पावर प्लस हो जाती है। सेकंड, a रेज टू द पावर m बाय a रेज टू द पावर n। इसका आंसर क्या होगा? ये अब डिवाइड में है, पहले प्रोडक्ट में थे, तो इनकी पावर आपस में माइनस हो जाएगी। थर्ड हमारा जो लॉ है वो है a रेज टू द पावर m एंड n इन द होल ब्रैकेट, तो हमारा होगा a मल्टीप्लाइड बाय n, ये हमारा होगा। यानी इन दोनों के बीच में बेस अलग नहीं है, लेकिन ये ब्रैकेट की बाहर है, दोनों प्रोडक्ट में है ये पावर। फोर्थ जो लॉ है हमारा, इफ a रेज टू द पावर m एंड मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर n। अब यहाँ बेस हमारे चेंज हो चुके हैं, तो ये दोनों बेस अलग है बट पावर कॉमन है, तो a इंटू बी रेज टू द पावर m, यानी हम इसके पावर को कॉमन ले सकते हैं। ये चार लॉ हैं जो आपको इसमें अप्लाई करने हैं इस एक्सरसाइज में। गॉट इट? आगे जो हमारा अलग क्वेश्चन है आप इसको देख लो ध्यान से, ये क्या है और इसी तरीके से सारी एक्सरसाइज से रिलेट करके बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको समझना में बहुत ही आसानी होगी अगर आपको ये लॉ पूरे आते हैं तो। नाउ अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड। फर्स्ट पार्ट है हमारा, पहले एक बार मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। 64 रेज टू द पावर हाफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 32 रेज टू द पावर 1/5। बच्चों ये जो क्वेश्चंस है मेरे ख्याल में तो आप इनको अपने जूनियर क्लासेस में बहुत ही अच्छे तरीके से कर चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर समझा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64 रेज टू द पावर हाफ 1/2। अब ये 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64। अगर हम इसके फैक्टर करें, दोनों मेथड है, दो मेथड है इसके फैक्टर करने के। एक तो इसको पूरा प्योर प्राइम फैक्टराइजेशन में करो, 2 32 और 2 16 2 8 एंड 2 4 2 2 एंड ये हमारे पास क्या आ गई 2 रेज टू पावर। दो मेथड है, दोनों में आपको बता देती हूँ कौन सा जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो। या हमारा 64 का सीधा फैक्टर होता है 8 8 जा 64, तो सिंपल मेथड हमारा होगा 8 स्क्वायर
और बाहर हमारे ब्रैकेट में हाफ लगा ही हुआ है। अगर इसको मैं करती हूँ तो हमारी सेकंड थर्ड लॉ इसमें अप्लाई होगी, 2 इंटू 1/2, क्योंकि ब्रैकेट के जो दोनों बाहर होंगे पावर होंगी, वो दोनों जो पावर होंगी वो आपस में प्रोडक्ट में होंगी। अब क्या हमारा आंसर आया 8। सिंपल है। दूसरा मेथड करोगे, उसको अप्लाई करोगे, उसमें भी 8 ही आना है। सेकंड क्वेश्चन, 32 रेज टू द पावर 1/5। 32 रेज टू द पावर 1/5। अब 32 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 32 2 16 2 8 2 4 जा 2 2 जा, यानी 2 रेज टू द पावर 5 एंड 1/5। अब फिर ब्रैकेट हमारे के दोनों तरफ पावर्स हैं, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 to 5 कैंसल। आगे मैं इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट यहीं से काट दूंगी। तो आप ये ध्यान रखना मैंने किस तरीके से किया। हमारा आंसर आ गया 2, पहले का 8, दूसरे का 2। थर्ड भी इजीएस्ट है, 125 रेज टू द पावर 1/3। यहाँ 5 क्यूब 125 5 का क्यूब होता है, और बाहर हमारा 1/3, 3 to 3 कैंसिल। अब हमारा आंसर आ गया 5। गॉट इट। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, आप इसको उतार लो। अब सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है, उसमें दूसरे लॉ अप्लाई होंगे, बट फाइंड, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 9 रेज टू द पावर 3/2। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 32 2 रेज टू द पावर 2/5। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 16 रेज टू द पावर 3/4। फोर्थ क्वेश्चन हमारा 125 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंपलेस्ट वही मेथड अपनाना है जो आपने पिछले क्वेश्चन में अपनाया था। हम पहले बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमारे पास आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन को हम कर रहे हैं अब, 9 रेज टू द पावर 3/2। इसको 3 स्क्वायर होता है 9, और बाहर ब्रैकेट में हमारे पास 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल। हमारे पास आ गया 3 रेज टू द पावर 3, या 3 क्यूब हम इसको कहते हैं। अब इसको यानी 3 क्यूब है, तो यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना हमें। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये हमारा इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड है हमारे पास क्वेश्चन 32 रेज टू द पावर 2/5। 32 क्या होता है हमारा, 2 रेज टू द पावर 5, यानी 2 को हम अगर 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 32 आता है। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें या अभाज्य गुणनखंड करें तो हमारा 2 की पावर 5 आएगा। अब बाहर हमारे पास क्या है, 2/5, 5 to 5 कैंसिल हो गया। अब 2 स्क्वायर बच गया, यानी 2 स्क्वायर 4। ये हमारा आंसर हो गया। इतना तो समझ में आ गया आपको। थर्ड क्वेश्चन हमारा 16 रेज टू द पावर 3/4। अब 16 क्या होता है, 2 रेज टू द पावर 4, यानी 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा। और बाहर हमारे पास पावर में है 2 रेज टू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 क्यूब हमारे पास, और फर्दर हमारे पास आंसर आ गया 8। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 125 रेज टू द पावर -1/3। यहाँ पर माइनस है, माइनस को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। अब पहले तो हम इसी को लेते हैं, 125 5 का क्यूब होता है, यानी 5,
की पावर 3 और -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 5 रेज टू द पावर -1 बच गया। तो अब ये माइनस जो साइन है उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इनके पलट देंगे, वही क्रम ले लेंगे। तो आंसर आ गया हमारे पास 1/5। ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी मुझे लगता है इसमें। अब लास्ट और थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो भी फटाफट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा हमारा। सेकंड थर्ड क्वेश्चन मैं अगर करूं तो सिंप्लीफाई फर्स्ट क्वेश्चन इसका कर रहे हैं हम। 2 रेज टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2/3 and 1/5। सेकेंड क्वेश्चन भी मैं लिख ही लेती हूँ, बार बार बुक में नहीं देखना पड़ेगा। 1/3/3 क्यूब रेज टू द पावर होल 7। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1/2 बाय 11 1 रेज टू द पावर 1/4। फोर्थ 7 रेज टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू द पावर हाफ। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन में है, थर्ड चैप्टर में हमारे थर्ड क्वेश्चन में है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 1/5। यहाँ हमारी पहली आइडेंटिटी यूज होगी। पहला जो लॉ था कि बेस सेम है बट पावर अलग है, तो जब प्रोडक्ट में बेस होते हैं तो पावर क्या होती है, वो एडिशन में आती है, प्लस हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका 2 कॉमन ले लिया हमने, 2/3 प्लस 1/5। अब एलसीएम लेना है। एलसीएम आप छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में कर चुके हो। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है और 3 5 15 2 5 10 5 3 15 3। आंसर आ गया हमारे पास 2 रेज टू द पावर 13/50। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में है, अब ब्रैकेट दोनों के ऊपर है तो इसको हम अगर सॉरी इज द इंक यस 1 रेज टू द पावर 7 मैं अलग अलग ले रही हूं और 3 रेज टू द पावर 3/7। क्या करें इसका, 1 के ऊपर कितनी भी बड़ी पावर हो उसका आंसर 1 आता है और 3 के ऊपर क्यूब है और बाहर होल ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर 7 है तो 3 7 जा 21। अब ये नीचे है तो हम इसको ऊपर लाएंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 3 रेज टू द पावर -21। ये हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 11 रेज टू द पावर हाफ एंड 11 रेज टू द पावर 1/4। अब ये दोनों बेस डिवाइड में है तो इसके लिए हम सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। 11 बेस कॉमन ले लिया हमने, 1/2 - 1/4। यानी जब दो बेस सेम है और डिवीजन में है तो इसका मतलब उनकी पावर माइनस में हो जाएगी। अब फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 11 4 एलसीएम 2 2 = 4 2 2 1 2 2 1। आंसर आ गया हमारे पास 11 रेज टू द पावर 1/4। ये आंसर। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बेस अलग है बट पावर सेम है तो यहाँ पर हमारी फोर्थ जो लॉ है एक्सपोनेंट की वो अप्लाई होगी। इसमें 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 को मैंने कॉमन ले लिया एक ब्रैकेट में और
जो पावर थी दोनों के ऊपर हाफ थी, तो मैंने उसको कॉमन लेके फुल ब्रैकेट में कर दिया। 7 8 जा 56 रेज टू द पावर हाफ। इसका आगे कुछ और नहीं हो सकता, तो हम इसको यही छोड़ देंगे। ये 56 रेज टू द पावर हाफ हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आपने देखा ये 1.6 कितनी इजी एक्सरसाइज है, बट इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं आगे दूंगी और उनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्पल्स वगैरह सभी में हैं, तो ये आप कोशिश करके देखना। बाकी इनमें मुझे नहीं लगता आपको कोई डिफिकल्टी आई हो। थैंक यू।